हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, हम दर्पण से संबंधित बातें आप लोग को बताने जा रहे हैं। जैसे कौन सा वस्तु कहाँ रख रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसी के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। जैसे हम देखिए, जानते होंगे आप लोग से दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण से संबंधित बातें स्टडी करेंगे। जैसे अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा, दर्पण में देखा जाए तो वस्तु हमेशा याद रखिएगा, ये है दाईं ओर, ये है दाईं ओर, और ये देखिए बाईं ओर है। बाईं ओर है। ये मान लेते हैं यहाँ पे अनंत है, इसको जानते हैं कन्वेचर बोला जाता है। इसको जानते हैं ये एफ बोला जाता है, यानी फोकस दूरी। इसको कन्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, यही पोल यानी कि ध्रुव ध्रुव है। देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, देखिए कोई वस्तु अगर इधर जा रहा है, याद रखिएगा, इधर जैसे ही एक डेग इधर जाएगा तो एक डेग यहाँ से इधर आएगा। अगर जैसे हम देखिए अनंत पर कोई वस्तु है, अनंत पर कोई वस्तु है, अनंत पर कोई वस्तु है, तो उसका इमेज देखिएगा तो फोकस दूरी पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, यानी कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और कोई वस्तु यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर कोई वस्तु यहाँ है, अगर कोई वस्तु, तो देखिए इसके और इसके बीच में बनेगा, यानी कि अनंत और कन्वेचर के बीच में कोई वस्तु है, यानी कि अनंत और कन्वेचर के बीच में अगर कोई वस्तु है तो कहाँ बनेगा, तो याद रखिए कन्वेचर और फोकस पर, कन्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। अगर कोई वस्तु कन्वेचर पर गया, यहाँ पे यानी कि सी पर, तो देखिएगा उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना, यही पे बनेगा, यानी कन्वेचर पर ही बनेगा, कन्वेचर पर ही बनेगा। अगर देखिए, अगर कोई वस्तु कन्वेचर और किसके बीच है, यहाँ यानी कि बीच में है, कन्वेचर और फोकस के बीच में है, यानी कन्वेचर और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा अनंत और कन्वेचर के बीच, अनंत और कन्वेचर के बीच। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है फोकस पर, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। एक बार और समझाते हैं आप लोग, देखिए ध्यान से समझिए। अगर कोई वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, फोकस पर। एक डेग इधर बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ वस्तु है, किसके किसके बीच में है, अनंत और कन्वेचर के बीच में है। तो उसका जैसे ही एक डेग इधर बने तो एक डेग आप इधर भी बढ़िए, यहाँ पे बनेगा, यानी कि अनंत और कन्वेचर पर है तो कन्वेचर और फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब। अगर कोई वस्तु कन्वेचर पर है तो देखिए ये यहाँ था, अब वस्तु यहाँ चल गई तो इमेज कहाँ बनेगा, तो ये जैसे ही एक डेग इधर गया तो ये भी एक डेग इधर बढ़ेगा, यानी कन्वेचर पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, कन्वेचर पर ही बनेगा। अगर कोई वस्तु कन्वेचर और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखिए यहाँ है तो कन्वेचर और अनंत पर बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
अनंत पर बनेगा, जो हम यहाँ लिख दिए हैं। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में है, अगर कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसे इधर गए थे तो इधर भी वैसा ही, यानी कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा, वस्तु कहाँ है पहले ध्यान दीजिएगा, फोकस और पोल। तो यहाँ तो फोकस पर था तो अनंत बन गया, लेकिन यहाँ कहाँ है वस्तु? फोकस और पोल के बीच में, यानी कि यहाँ है। तो याद रखिएगा, पोल के पीछे, यानी कहाँ बनेगा? पोल के पीछे। तो लिख देते हैं, यानी कि ध्रुव के पीछे, यानी पोल के पीछे, ध्रुव के पीछे। अगर कोई वस्तु कहाँ है? देखिए पोल पर है, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? यहीं पे बनेगा, पोले पर। आया समझ में? देखिए, और जब जब इधर प्रतिबिंब बन रहा था ना, तो याद रखिएगा, इधर जब जब प्रतिबिंब बन रहा था उसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि इनने जितना प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है जो जो इधर बना है, इधर साइड में जो बना है, जैसे यहाँ बना था, फिर यहाँ बना था, फिर यहाँ बना था, फिर यहाँ बना था, फिर अनंत पर बना था। तो जब जब इधर बना तो याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। इस बात को ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए, यानी कि जो जो इधर बना है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जो इधर बना है, यानी कि इक्के को बना है यहाँ पे, याद रखिएगा, पीछे जो बना है ना, पोल के पीछे इक्के को बना है तो वो आभासी बना है। और हमेशा याद रखिएगा, ध्यान ध्यान नहीं दिए, शुरू में ध्यान देना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल, तो हमेशा पेंट याद रखिएगा दाईं ओर किया जाता है। पेंट हमेशा किस ओर किया जाता है? दाईं ओर किया जाता है। पेंट हमेशा दाईं ओर किया जाता है। अगर वस्तु हमेशा याद रखिएगा बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है, याद रखिएगा इधर तो बन ही रहा है, पेंट इधर किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब इक्के को तो खाली आभासी बनता है, उसके बाद सब वास्तविक बनता है। वास्तविक और उल्टा, सब में आप लिख लीजिएगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा। और याद रखिएगा, ये जो बना है ना, आभासी प्रतिबिंब बना है, क्योंकि पीछे बना है इसलिए आभासी। आभासी, इस बात को ध्यान रखिएगा, आभासी। आभासी बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इन्हीं एक दाव रिवीजन करा देते हैं, यानी कि अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? इनमें अनंत पर रहेगा तो याद रखिएगा कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अनंत और कन्वेचर पर रहेगा तो इसके और इसके बीच में बनेगा। ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। इस तरह से आपको हम लोग को समझा चुके हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा। यहाँ छूट गया है सीधा, याद रखिए, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। चलिए और देखिए, अवतल अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है?
तो याद रखिएगा अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी, अपसारी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई अगर पूछेगा जे अवतल दर्पण के बताइए हमको प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, तो यही बोलिएगा आप, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। मतलब ये जो बताए ना आपको, यही है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति। हो गया क्लियर? यानी कि नेचर ऑफ इमेज। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। इस तरह से क्लियर रखिएगा आप लोग। अब देखिए आप लोग हम बता रहे हैं, ये कॉपी में आप लोग उतार लीजिएगा। अगर अवतल लेंस की बात करें हम, अवतल लेंस, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो इसी का उल्टा हो जाता है, उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को कहा जाता है क्या? अभिसारी, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस। देखिए आप लोग को याद करने का थोड़ा ध्यान दीजिए, हम आप लोग को याद करवा देते हैं। जिससे देखिए आप जैसे भी याद कीजिए, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। जिससे याद कर लीजिए, वह अभी, तो यानी कि वह भी, यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को क्या कहा जाएगा? अपसारी दर्पण कहा जाएगा। अगर ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। यानी कि अवतल के दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। ए में देखिएगा ना, तो ए में क्या हो जाता है? अवतल लेंस को ना अपसारी लेंस कहा जाता है। ए में देखिएगा उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। तो ए में क्या कहा जाएगा? उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण को ए में कहा जाएगा अभिसारी, और अवतल दर्पण में देखिएगा तो क्या कहा जाएगा? अपसारी। समझे कि नहीं? इसी का जस्ट उल्टा हो गया ये।